मराकश कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी बना दी। तहकीकाती टीम आज मराकश रवाना होगी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर। FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर मुनीर मसूद मार्थ भी टीम में शामिल। दफ्तर खारजा और IB का एक अफसर भी तहकीकाती टीम के साथ मराकश जाएगा। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज मराकश में क़याम करेगी। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों से मुलाकात करेगी। तहकीकाती टीम पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की भी तहकीकात करेगी। गुजरांवाला में इंसानी स्मगलर्स असगर सिंधी और उसामा उर्फ राना उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गुजरात में दर्ज मुकदमे में इंसानी स्मगलर फाहदी गुज्जर नामजद। सुनहरे मुस्तकबिल के लिए मौत का सफर। इंसानी स्मगलर्स मासूम शहरियों को लूटने लगे। डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश में कश्ती हादसात में सैकड़ों अफराद लुक़मा अजल बन गए। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों में गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट अजला के शहरी सरफहरिस्त। 14 जून 2023 को यूनान के करीब कश्ती हादसे में 300 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे। 14 दिसंबर 2024 को यूनान में कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानी तारकीन वतन जम बहक हुए। मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। ज़ियारत, चमन पशी, नौशेकई, खिलात और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, पेशावर, चारसदा, चित्राल, दीर, सबात, करक और कोहाट में बादल बरसने का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे मुतादिद मकामात से बंद। लॉयर कुरुम में हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। TDP's कैंप का नोटिफिकेशन जारी। ऑपरेशन की सूरत में आर्जी तौर पर मुतासरीन को टल और हंगू में TDP's कैंप मुंतकिल किया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया कुरुम ने TDP's कैंप कायम करने के लिए सेक्रेटरी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन को खत लिख दिया। मुतासरीन के लिए टल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू 1122 और अदालत की इमारत में आर्जी कैंप्स कायम किए जाएँ। दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप में सहूलियात फराहम की जाएंगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में एक कमेटी भी कायम कर दी गई। बानी PTI को 14 साल कैद की सजा। बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। बानी PTI को जुर्माना न देने पर मजीद 6 माह और बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद होगी। अदालत कल कादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस का फैसला डियाला जेल में सुनाया। बानी PTI और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। बीबी भी मुस्कुराई फैसला सुन के। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए, मायूसी गुनाह है, मायूस न होना। हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। जज के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। बानी और बुशरा बीबी जज के फैसले पर मुस्कुराए। बानी PTI का आवाम के लिए पैगाम है कि मायूस ना होना। बानी PTI कभी समझौता नहीं करेंगे, अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हुकूमत के पास 7 रोज़ का वक्त है। कमीशन पर पेशरफ ना हुई तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, यह फेक केस है। बुशरा बीबी की सज़ा जल्द मुअत्तल हो जाएगी। फैसले पर हमें ताजुब नहीं हुआ, सिर्फ अफसोस हुआ। जो फैसला आया हमें पहले से ही इल्म था। हमें इस 1 माह से पता था इन्होंने सजा देनी है। आज हमें इस निज़ाम पर बहुत दुख हुआ। बानी PTI को यूनिवर्सिटी बनाने की सजा दी गई। हम इस सजा को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। बानी ने हमें हौसला दिया कि यह सजा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा जो हुआ तारीख में पहले भी हो चुका है। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तरीके से गैर मुनसिफाना तौर पे इस केस का ट्रायल चलाया गया है
और जिस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए इसको बार बार मौखर किया जा रहा था, इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये तो एक दो पेशियों की मार है, पहली पेशी पे उठ जाएगा। रिक्वेस्ट हमने नहीं की और ना हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमने इंसाफ मांगने के लिए उनका एक शौक पूरा किया है, जो बार बार कह रहे थे लिख के दे दें। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला पहली पेशी पर ही उठ जाएगा। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हुकूमत की तहरीरी फरमाइश पूरी की है, दरख्वास्त नहीं की, अभी चार्टर ऑफ डिमांड दिया है। कमीशन का ऐलान ना हुआ तो TORs पर बात आगे नहीं बढ़ेगी। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा 8 फरवरी के हवाले से कोई बड़ा प्लान नहीं है, अभी हिकमत अमली नहीं बता सकता, अभी सिर्फ यौम स्याह का ऐलान किया है, कुछ ना कुछ तो होगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा अगर बानी कोई फ़ायदा ना लेते तो 190 मिलियन पाउंड सीधे कौमी ख़जाने में जाते। बानी PTI को अपने गुनाहों का पता है, बानी अब डट कर NRO मांग रहे हैं। डट के NRO मांग रहे हैं। ये इनके जो चेयरमैन हैं गौहर साहब, उन्होंने एक ऐसी सिक्योरिटी की मीटिंग में जो पार्टीज बुलाई हुई थी उसको भी उन्होंने सियासी रंग दिया है कि हमारी बातचीत बहुत आगे बढ़ गई है। तो ये सारा कुछ क्यों करते हैं? अगर उन्होंने डील नहीं लेनी, उनको पता है डील ही लेनी पड़ेगी। कि जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। मैं ये आपके सामने ऑन ओथ एतराफ़ करूँ कि मैंने आज तक, अगर उनको वहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, अगर उनको वहाँ दीगर सहूलियात अदयाला में, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। पहला तारीख का वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। दूसरों को चोर चोर कहने वाला पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया है। ये खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए। ये उसी जेल में कैद है जहां नवाज शरीफ और मुझे रखा गया था। अडियाला जेल में इन्हें जो सहूलियात मिल रही हैं, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा फितना जब नीचे जाता है तो कौम ऊपर जाती है। मुल्क को इंतशार नहीं, इत्तेहाद की ज़रूरत है। मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 152 रन बना लिए। साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद। खेल के पहले रोज पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। कप्तान शान मसूद 11 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम 8 और कामरान गुलाम 5 रन बनाकर आउट हुए। डेब्यू करने वाले मोहम्मद हुरैरा सिर्फ 6 रन ही बना सके। वेस्ट इंडीज की जानिब से जेडन सिल्स ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान का पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट चीन के GH1 सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में रवाना हुआ। सैटेलाइट लॉन्चिंग के मौके पर पाकिस्तान और चीन के साइंसदान मौजूद थे। तर्जुमा सपारको के मुताबिक ओवन डिजास्टर रिस्पॉन्स ज़राअत में मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है। EON सैटेलाइट मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में इजाफा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। कहा पूरी कौम के लिए ये काबिल फ़ख्र लम्हा है। ISPR ने कहा सैटेलाइट का लॉन्च पाकिस्तान के खलाई सफ़र में एक अहम संग मील है। EON सैटेलाइट पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में मददगार साबित होगा। ज़राअत में ये फसलों की निगरानी, आबपाशी की ज़रूरियात और पैदावार की पेशगोई करेगा। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, ज़ल्ज़लों, जंगलात की कटाई और ज़मीन के कटाव के बारे में बर वक्त अपडेट फराहम करेगा। हमें मुत्तहिद होकर नए चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। आपस में लड़ेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। कौमें हमेशा इत्तेहाद और यकजहती से बनती हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती। कौमें बनाने के लिए सियासतदानों का भी एक किरदार है। ताकत किसी बंदूक में नहीं, सियासत, सकाफत और कल्चर में है। अपनी सकाफत को भूलने वाली कौमें तरक्की नहीं कर सकती। तारीख और सकाफत को अपना कर नए दौर का मुकाबला करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध असेंबली में खुसूसी तहकीकी नकाब कुशाई की तकरीब से खिताब।
इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी माहिदे पर अहम पेशरफ्त। काबीना के बाद इसराइली हुकूमत ने भी माहिदे की मंजूरी दे दी। जंग बंदी और जरगमालियों के तबादले के माहिदे का इतलाक कल से होगा। माहिदे के तहत 33 इसराइलियों को रिहाई मिलेगी। इसराइली हुकूमत ने अपने शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। उधर 95 फलस्तीनियों के नाम भी सामने आ गए हैं। गजा जंग बंदी का माहिदा ट्रंप और उनके एलची स्टीव विटकोफ को इसराइल पर दबाव के बायस मुमकिन हुआ। जंग बंदी माहिदे में ताखीर की वजह बाइडेन इंतजामिया की इसराइल की गैर मशरूत हमायत थी। हमास के सीनियर ओहदेदार बासिम नईम का दावा। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में खुद मुख्तारी के एहतराम और अमन मिशन को मजबूत बनाने पर जोर। शाम की सरजमीन पर इसराइली जारहियत और इसराइली फोर्सेज की गैर कानूनी तीरंदाजी की मजम्मत। जनूबी लेबनान में इसराइली फोर्सेज की नकलो हरकत पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहते हैं इसराइली इक़दामात खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। अमन मिशन पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरान और रूस के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप माहिदा तय पा गया। ईरान और रूस के सदूर ने क्रेमलिन में माहिदे पर दस्तखत किए। रूसी सदर का ईरान में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का ऐलान। कहते हैं ईरान के लिए मजीद जौहरी मंसूबे शुरू करने को तैयार हैं। माहिदा दूसरों की पैदा करदा मुश्किलात पर काबू पाने में मददगार होगा। एक दूसरे को लाहक फौजी खतरात से मिलकर निपटेंगे। यूक्रेन की सूरत हाल पर ईरान को मुसलसल आगाह रखा। रूस ईरान को सालाना 55 अरब क्यूबिक मीटर गैस फराहम कर सकता है। ईरान या रूस पर हमलावर किसी मुल्क को फौजी और इमदाद फराहम नहीं की जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि रूस और ईरान ताल्लुकात के एक नए बाब में दाखिल हो रहे हैं। जंग मसाइल का हल नहीं, उम्मीद है यूक्रेन जंग मुज़ाकरात की मेज पर ख़त्म होगी। उम्मीद है गजा में कत्लेआम बंद हो जाएगा। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद होगा। गजा के लिए आलमी इमदाद और हिमायत को मुतहरिक करने का वक्त है। गजा में मुतासरा खानदानों की मदद के लिए मेकनिज़म कायम करने की ज़रूरत है। हम मुआहदे के पहले मरहले को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। तवक्को है सलामती काउंसिल मुआहदे पर अमल दरामद के लिए करारदाद मंजूर करेगी। कतर का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि गजा की इंतज़ामिया कौन होगी। ये फ़लस्तीन का मामला है। हमारा फ़र्ज़ है कि फ़लस्तीन की हिमायत करें। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी का ख़ुसूसी इंटरव्यू। इसराइल जनूबी लेबनान पर कब्जा ख़त्म करे। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान नवंबर में जंगबंदी मुआहदा हो चुका है। जनूबी लेबनान में इसराइल के कब्जे और फ़ौजी कार्रवाइयों को अब ख़त्म होना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। अमेरिका और चीन मुस्तकबिल में मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। नौमुंतखब अमेरिकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं चीनी सदर के साथ टेलीफोन कॉल पर अच्छी गुफ्तगू हुई। हम दुनिया को पुरामन बनाएंगे। तवक्को है हम मिलकर बहुत से मसाइल हल कर देंगे। चीनी सदर और मैं दुनिया को मजीद पुरामन और महफूज बनाने की कोशिश करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का भी ट्रंप के साथ ताल्लुकात के अच्छे आगाज की उम्मीद का इजहार। अमेरिका में मौसम शदीद सर। डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब इंडोर होगी। ट्रंप कैपिटल हिल के सामने ओपन एयर की बजाय बिल्डिंग के अंदर रोटंडा हॉल में अपने मनसब का हल्फ उठाएंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि मुल्क में सर्द मौसम के बायस अवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। इससे कबल 1985 में सदर डोनाल्ड रेगन की हल्फ बर्दारी की तकरीब भी सर्द मौसम के बायस रोटंडा हॉल में मुंतकिल की गई थी। आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप का मेला सज गया। 16 टीमें ट्रॉफी के हसूल के लिए मलेशिया में मद्दे मुकाबले। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना पहला मैच आज अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम की क़यादत कप्तान कोमल खान करेगी।